वेलकम टू दी डे 30 ऑफ फ्लटर चैलेंज। ये इस सीरीज़ का है लास्ट वीडियो और जो माई नोट्स ऐप है इसको हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में जितने भी रिमेनिंग वर्क है सबको हम कवर करेंगे और इस सीरीज़ के बाद हमारे पास और भी अमेजिंग सीरीज़ है जिसको हम बनाने वाले हैं। फ्लटर प्लस ब्लॉकचेन, जेटपैक कंपोज का स्टेबल वर्जन आ चुका है, इसके ऊपर भी हम वीडियो सीरीज़ बनाएंगे। और फ्रीलांसिंग कि हमने जितनी भी कोडिंग स्किल सीखा, जो 30 डेज हमने कंप्लीट किए, अभी हम इससे अर्निंग कैसे करें, तो इसके लिए हम एक अमेजिंग सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि है फ्रीलांसिंग। अभी कंटिन्यू करते हैं, जो रिमेनिंग वर्क है इसको करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइनिंग रिमेनिंग है, सो हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग करते हैं। ओके, सबसे पहले हम साइन इन से शुरू करते हैं। यहाँ पे इस डिज़ाइन को हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ये आइकन चाहिए, तो इस आइकन को सबसे पहले हम ऐड करते हैं यहाँ पे इस एसेट्स में। सो मैं यहाँ पे आइकन को पेस्ट करता हूँ, ये हमारे पास नोटबुक का PNG आइकन है। सो यहाँ पे ये हमारे पास आइकन आ गया। पब्सपेक YAML फाइल में जाते हैं और इस आइकन को रजिस्टर करते हैं वहाँ पे। सो मैं जाता हूँ यहाँ पे पब्सपेक YAML फाइल में और स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एसेट्स हैं, इसको हम अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे हम जो आइकन्स हैं इसको रिनेम करते हैं एसेट्स के साथ और यहाँ पे हम लगाते हैं डॉट साइन। जितनी भी आइकन्स हैं उसको गिट कर दो। सो यहाँ पे हम इसको गिट करते हैं। ये हो गए हैं अभी गिट, थोड़ा सा टाइम लेगा। यस, हमारे पास गिट हो गए हैं आइकन्स। जाते हैं अभी हम साइन इन पेज पे और यहाँ पे हम बनाते हैं स्टेटलेस विजिट। यहाँ पे हमारे पास हम इसको कर देते हैं गेट डिपेंडेंसीज। ओके, सो यहाँ पे हम ऐड करते हैं स्टेटलेस विजिट। ये हमारे पास फिर से सजेशन आ गया, इग्नोर करते हैं। अभी यहाँ पे हम बनाते हैं एक स्टेटलेस विजिट। ओके, स्टेटलेस विजिट ये हमारे पास होगा साइन इन पेज। इसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। इसके जो पैकेज है मटेरियल पैकेज, यहाँ पे इस रिटर्न के अंदर हम ऐड करते हैं स्कैफोल्ड और स्कैफोल्ड के अंदर यहाँ पे बॉडी के अंदर हम यहाँ पे विजिट बनाएंगे, बॉडी विजिट। इस बॉडी विजिट को हम क्रिएट करते हैं Alt Enter सेकंड सजेशन और यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं रिटर्न कॉलम और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है इसके कॉलम के जो चिल्ड्रन है इसके बॉडी। अगर इस डिज़ाइन को हम देखें तो यहाँ पे ये सारा जो डाटा अलाइन हुआ है सेंटर में, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं मैन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर। यहाँ पे हमारे पास एक आइकन है, 2 टेक्स्ट फील्ड हैं और 2 बटन है। यहाँ पे इस डिज़ाइन को ऐड करते हैं। ये जो हमारे पास डिज़ाइन है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ और इस डिज़ाइन को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने ऐड किया है साइज़ बॉक्स, हमने ऊपर से कुछ साइज़ बॉक्स ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कंटेनर के अंदर एक इमेज हमने ऐड किया है। इस नोटबुक इमेज जो हमारे पास PNG है इसको ऐड किया है और इसकी जो हाइट सेट की है कंटेनर की 120 सेट की है। यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम अलाइन करते हैं। ओके, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कमांड Alt Shift L। हमारे पास ये रीफॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसको कर देते हैं हम रन। यहाँ पे अभी हम इसके कंटेनर के बाद हमने यहाँ पे ऐड किया है साइज़ बॉक्स। यहाँ पे जो स्पेस है हमारे पास, इसके लिए हमने ये साइज़ बॉक्स ऐड किया है और इसकी हाइट हमने सेट की है 40। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ये जो हमारे पास नाइस डिज़ाइन आ रहा है ग्रे, इसके लिए हमने यहाँ पे ऐड किया है कंटेनर। ओके, और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे हमने इसकी हाइट सेट की है 50 और कुछ पैडिंग यहाँ पे ऐड किया है हॉरिजॉन्टल 10 और डेकोरेशन हमने इसकी ऐड की है, कलर हमने इसका ब्लैक किया है विद ओपेसिटी 0.1 और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे हमने ऐड की है सर्कुलर 10। इसके बाद यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर हमने ऐड किया है टेक्स्ट फील्ड और इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर यहाँ पे हमने कंट्रोलर ऐड किया है जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, इसको क्रिएट करते हैं। और डेकोरेशन के अंदर यहाँ पे हमने हिंट टेक्स्ट ऐड किया है जहाँ पे लिखा है एंटर यूर ईमेल और यहाँ पे इसके बॉर्डर हमने किए हैं नन। इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड टेक्स्ट फील्ड है वो सेम है, यहाँ पे हमने साइज़ बॉक्स ऐड किया है, ये हमारे पास साइज़ बॉक्स है। और इसके बाद यहाँ पे सेम कंटेनर हमने ऐड किया है और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को अंदर जो हिंट है उसको चेंज किया है और हमारे कंटेनर के अंदर यहाँ पे पासवर्ड कंट्रोलर ऐड किया है जो कि अभी हम क्रिएट करेंगे थोड़े से टाइम में। यहाँ पे हमारे पास ये मेथड है सबमिट साइन इन, इसको हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मीडिया क्वेरी हमने यूज़ किया है। ओके, यहाँ पे जिस्टर डिटेक्टर लगाया है और ऑन टिप फंक्शनलिटी यूज़ की है कि जब भी इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हम साइन अप होंगे। सो सबसे पहले तो इस मेथड को क्रिएट करते हैं Alt Enter। जो फर्स्ट सजेशन है क्रिएट मेथड सब, इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो लॉजिक है इसको हम ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे जो एरर्स हैं बाकी इसको फिक्स करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये जेस्चर डिटेक्टर के अंदर यहाँ पे कंटेनर है जिसकी हाइट हमने सेट की है, जिस लॉगिन बटन है इसकी हाइट हमने सेट की है 45 और अलाइनमेंट, इसके जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो सेंटर की है
और विथ के अंदर हमने यहाँ पे मीडिया क्वेरी यूज़ की है। यहाँ पे देखें तो ये मीडिया क्वेरी हमने इसकी यूज़ की है और इस विथ को हमने डिवाइड किया है 2 के ऊपर। यहाँ पे हमने इसके अंदर डेकोरेशन ऐड किया है, फिर इस कंटेनर के अंदर इसका कलर डिफाइन किया है डीप ऑरेंज विद ओपेसिटी 0.8 और बॉर्डर रेडियस, जिसके अंदर बॉर्डर रेडियस हमने रेडियस सर्कुलर किया है 10 और टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हमने ऐड किया है लॉगिन। फॉन्ट साइज़ है इसको हमने किया है 18 और इसके विथ जो है हमने सेट किया है 600। यहाँ पे हमने साइज़ बॉक्स ऐड किया है और फिर हमारे पास सेम बटन है। यहाँ पे इसके जो कलर है इसको हमने किया है ग्रे साइन अप के लिए और यहाँ पे सेम हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल है और साइन अप बटन है। यहाँ पे हमने नेविगेटर यूज़ किया है कि जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम साइन अप पेज पे जाएंगे। सो यहाँ पे मैं इस पुश नेम की जगह करता हूँ पुश नेम अंटिल रिमूव के हमारे पास नीचे स्टैक में कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट का एरर आ रहा है, सो मैं इस स्टेटलेस विजिट को कन्वर्ट करता हूँ स्टेटफुल विजिट में। ओके, सो हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट का एरर है वो हो जाएगा ख़त्म। ओके, यहाँ पे हमारे पास अब भी एरर है, सो मैं यहाँ पे इसको फिर से करता हूँ। ओके, यहाँ पे पुश डॉट पुश अंटिल रिमूव, यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर था जो कि हमारे पास रूट्स थे, इसको हमने करना है फॉल्स ताकि हमारे पास नीचे स्टैक में कोई भी एक्टिविटी कोई भी पेज नहीं रहे। और यहाँ पे हम कॉल करेंगे पेज कांस्टेंट और साइन अप पेज। जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम साइन अप पेज पे जंप करेंगे। यहाँ पे अभी भी हमारे पास 3 एरर हैं। बस हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास है ईमेल कंट्रोलर का। सो यहाँ पे हम ईमेल कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं ईमेल कंट्रोलर और पासवर्ड कंट्रोलर। यहाँ पे हमें चाहिए होगी ग्लोबल की, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे रॉन्ग ईमेल पासवर्ड इंसर्ट करते हैं। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग ईमेल पासवर्ड इंसर्ट करता हूँ सो हमारे पास यहाँ पे एक नाइस एरर मैसेज आता है। इस एरर मैसेज के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस ग्लोबल स्कैफोल्ड को। सो हम इसका यूज़ करेंगे ग्लोबल स्कैफोल्ड का। सो इस ग्लोबल स्कैफोल्ड को हम कहाँ पे पास करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे स्कैफोल्ड है इसके अंदर, यहाँ पे की के अंदर हम पास करेंगे इस ग्लोबल स्कैफोल्ड ग्लोबल की को और यहाँ पे लगा देते हैं हम सेमीकोलन। सो यहाँ पे हमारे पास जितने भी एरर्स हैं वो फिक्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ पे सबमिट साइन इन लॉजिक रिमेनिंग है। सो इसको हम बनाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ मिसिंग है, वो है हमारे पास यहाँ पे कि हम ब्लॉग बिल्डर और ब्लॉग जो लिसनर है उसको हम ऐड करेंगे जब हम लॉगिन होंगे। सो हमारे पास जो लॉगिन पेज है वो डिज़ाइन हमने कर लिया है। इसके बाद हमारे पास साइन अप पेज है। सो साइन अप पेज पे जाते हैं और यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग है उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐड करते हैं स्टेटलेस विजिट और यहाँ पे हम ऐड करते हैं ये हमारे पास साइन अप पेज। इसको हम इंपोर्ट करते हैं इस स्टेटलेस विजिट को। यहाँ पे हम कॉल करेंगे स्कैफोल्ड। यहाँ पे हमारे पास सेम हमारे पास आएगा बॉडी और इस बॉडी के अंदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे बॉडी विजिट। हमारे पास बॉडी विजिट है भी नहीं, सो यहाँ पे जो सेकंड सजेशन है इसको करेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे और यहाँ पे जाते हैं हम साइन अप पेज पे। सो इस डिज़ाइन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें तो सारा डाटा हमारे पास अलाइन हुआ है सेंटर में। सो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कॉलम और इस कॉलम के अंदर यहाँ पे चिल्ड्रन इसके और इसकी जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है इसको हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट हम कर देते हैं सेंटर। यहाँ पे इस चिल्ड्रन के अंदर हम इसका लॉजिक ऐड करते हैं। ओके, यहाँ पे लगा दें सबसे पहले सेमीकोलन, फिर इसका जो लॉजिक है कोड का वो ऐड करते हैं। जो डिज़ाइनिंग लॉजिक है यहाँ पे जो इस पेज का डिज़ाइनिंग लॉजिक है उसको हमने यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे जो एरर्स हैं इसको फिक्स करते हैं। यहाँ पे इस बटन से हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमने ऐड किया साइज बॉक्स, टॉप से हमने कुछ स्पेस दिया है। इसके बाद यहाँ पे हमने जेस्चर डिटेक्टर ऐड किया है ऑन टिप फंक्शनैलिटी कि जब भी हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास ये मेथड कॉल होगा नेविगेटर डॉट पॉप। सो हमारे पास ये जो पेज है ये हो जाएगा ख़त्म और हम जो सेकंड स्टैक में जो सेकंड पेज है उस पर नेविगेट हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम इस जगह यहाँ पे पॉप नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे डॉट पुश नेम अंटिल रिमूव कि जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे सो हम इस पेज पे जितने भी पेजेस हैं नीचे उसको क्लियर करेंगे और यहाँ से हम रीडायरेक्ट होंगे पेज कांस्टेंट और यहाँ पे हमारे पास है साइन अप नहीं बल्कि साइन इन पेज। सो मैं यहाँ पे कांस्टेंट के अंदर जाता हूँ और जो साइन अप पेज है यहाँ पे एक और पेज ऐड करते हैं साइन इन पेज। ओके, साइन अप पेज पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास हम जाएंगे साइन इन पेज पे।
यहाँ पे हम लगाते हैं सेमीकोलन। ओके, सेमीकोलन हमने लगा दिए। यहाँ पे हमारे पास इस कॉन्टेक्स्ट का एरर है, सो हम यहाँ पे अप जाते हैं और स्टेटलेस विजिट को कन्वर्ट करते हैं स्टेटफुल विजिट में। सो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट का एरर है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे जो एरर्स हैं वो हमारे पास हैं इस कंट्रोलर के एरर। ओके, यहाँ पे कंट्रोलर है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने ये डिज़ाइन किया है इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने इस जो हमारे पास एरो है इसकी जो विड्थ और हाइट हमने सेट की है 50-50 सेट की है। अलाइनमेंट इसकी सेंटर की है और कुछ बॉक्स डेकोरेशन यहाँ पे ऐड की है जिसमें कलर इसका वाइट है। बॉर्डर हमने इसका ऐड किया है और यहाँ पे इसकी जो शेप है इसको हमने सर्कुलर किया है। और यहाँ पे इसके चाइल्ड के अंदर, इस कंटेनर के चाइल्ड के अंदर ऐड किया है एरो बैक iOS आइकन। ओके, यहाँ पे इसके बाद हमने साइज बॉक्स ऐड किया है, ये स्पेस। और इसके बाद जो सेम हमने साइन इन पेज में किया था सेम कंटेनर है हमारे पास। यहाँ पे हमने सिर्फ इसका यूज़र नेम जो टेक्स्ट फील्ड है इसको चेंज किया, यूज़र नेम। और सेम हमारे पास यहाँ पे ईमेल और फिर हमारे पास है पासवर्ड। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जेस्चर डिटेक्टर लगा हुआ है जो हमारे पास क्रिएट न्यू अकाउंट कर रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास है सबमिट साइन इन। इस मेथड को हम क्रिएट करते हैं ऑल्ट एंटर। जो सेकंड सजेशन है, जो फर्स्ट सजेशन हमारे पास है क्रिएट मेथड, इसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, इस मेथड को अभी हम बनाएंगे थोड़े से टाइम में। इस मेथड का जो लॉजिक है इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो दूसरे एरर हैं इसको फिक्स करते हैं। इस बटन को देखते हैं, यहाँ पे हमने इसकी हाइट सेट की है 45, अलाइनमेंट सेंटर। विथ हमने इसके मीडिया क्वेरी की हेल्प से ऐड किए ताकि दोनों साइड से हमारे पास इक्वल स्पेस शेयर हो अकॉर्डिंग टू डिवाइस की। जो भी डिवाइस हो स्पेस हमारे पास उतना ही शेयर हो जितनी डिवाइस की विथ हो। और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया है 2 पे। यहाँ पे हमने बॉक्स डेकोरेशन ऐड किया है, कलर इसका डीप ऑरेंज विद ओपेसिटी 8। और इसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस डिफाइन किया है। टेक्स्ट हमने यहाँ पे इसका डिफाइन किया है। टेक्स्ट के अंदर हमने क्रिएट न्यू अकाउंट और स्टाइल यहाँ पे ऐड किया है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास साइज बॉक्स है कुछ, यहाँ पे हमने नीचे से साइज बॉक्स दिया है 10। यहाँ पे हम ऐड करेंगे इस कंटेनर के ऊपर इस कॉलम के ऊपर एक कंटेनर। ओके, यहाँ पे हम इसके पैडिंग सेट करेंगे एज सिमेट्रिक और इसका हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे 25 और वर्टिकल हम इसको नहीं देते। सेम हम और पैडिंग ऐड करेंगे साइन अप पेज पे, साइन इन पेज पे। ओके, बॉडी विजिट यहाँ पे कंटेनर, इस कंटेनर पे हम ऐड करते हैं, कॉलम के ऊपर हम ऐड करते हैं कंटेनर और यहाँ पे हम पैडिंग ऐड करेंगे सेम। यहाँ पे हम इसको सिमेट्रिक की जगह कर देते हैं ऑल ताकि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिले। सो यहाँ पे सेम हम साइन अप में भी कर देते हैं, इसको ख़त्म करते हैं और इसको कर देते हैं हम ऑल ताकि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से स्पेस मिले। यहाँ पे इस कंट्रोलर को ऐड करते हैं। ओके, सो मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे इस साइन अप पेज में यहाँ पे हम ऐड करते हैं कंट्रोलर। सो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कंट्रोलर। यहाँ पे ये जो कंट्रोलर है अगर हम इसको डिस्पोज नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास होगा मेमोरी लीक। सो हम इसको करते हैं डिस्पोज। यहाँ पे हम ऐड करते हैं यूज़र नेम डॉट डिस्पोज और सेम हमारे पास आएगा यहाँ पे ईमेल कंट्रोलर और इसके बाद हमारे पास आएगा पासवर्ड। इसी तरह हम यहाँ पे इस जो ग्लोबल की है स्कैफोल्ड की, इसको हम यहाँ पे पास करते हैं। इस स्कैफोल्ड के अंदर की के अंदर यहाँ पे हम पास करते हैं ग्लोबल की। ओके, और यहाँ पे हम जाते हैं साइन इन पेज में। सेम जो हमारे पास यहाँ पे जो दो कंट्रोलर हमने बनाए थे इसको यहाँ पे करते हैं हम डिस्पोज और इन दोनों कंट्रोलर को यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्पोज ताकि हमारे पास मेमोरी लीक ना हो। सो हम इसको करते हैं डिस्पोज, ईमेल पासवर्ड और इसको कर देते हैं डिस्पोज। सो साइन इन और साइन अप पेज हमने डिज़ाइन कर लिया है। इसके बाद हम जाते हैं होम पेज पे, लेकिन इससे पहले हम जाते हैं इस मेन फाइल में और यहाँ पे जो हमने ब्लॉक है जो यूज़ किए हैं यहाँ पे क्रिएट किए जो क्यूबिट हैं इसको यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। सो इस मेन मटेरियल ऐप के ऊपर हम ऐड करेंगे मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर। सो हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और जो मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर है उसको देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास है मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर। सो इस मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर को हम यूज़ करते हैं। ओके, और जितनी भी ब्लॉक्स हमारे पास हैं उनको क्रिएट करते हैं यहाँ पे। सो मैं इस मटेरियल ऐप के ऊपर यहाँ पे ऐड करता हूँ एक विजिट और ये विजिट हमारे पास होगा मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर। इस मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है प्रोवाइडर्स का, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और 1 बाय 1 करके यहाँ पे हम जो ब्लॉक प्रोवाइडर हैं उनको क्रिएट करेंगे। जो हमारे पास है नोट ब्लॉक प्रोवाइडर, ऑथ और यूज़र ब्लॉक प्रोवाइडर, इनको यहाँ पे क्रिएट करते हैं।
ब्लॉक प्रोवाइडर है उसको यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ब्लॉक प्रोवाइडर यहाँ पे क्रिएट के अंदर हम कॉल करेंगे जो ब्लॉक हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हम कॉल करेंगे कौन से ब्लॉक को हम क्रिएट कर रहे हैं, हम ऑथ क्यूबिट ब्लॉक को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको इस तरह क्रिएट नहीं करेंगे, नहीं तो हमें यहाँ पे यूज़ केसेस पास करने होंगे। सो हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे DI का, जो हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन का रेफरेंस है यहाँ पे DI, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे SL, और यहाँ पे हम इसके SL जो के एंगल ब्रैकेट में यहाँ पे बताएंगे कि ये कौन सा ब्लॉक है, ये कौन सा क्यूबिट है। सो यहाँ पे ये हमारे पास है ऑथ क्यूबिट, और इसको करते हैं हम इंपोर्ट, और यहाँ पे हम लगा देते हैं कॉमा। यहाँ पे इस प्रोवाइडर को, ब्लॉक प्रोवाइडर को भी हम बताएंगे कि ये कौन सा ब्लॉक प्रोवाइडर है, क्योंकि हमारे पास फिर एरर आएगा अगर हम इसको यहाँ पे इसका टाइप नहीं बताते। सो ये हमारे पास है ऑथ क्यूबिट। सो ये क्रिएट मेथड क्या करता है, ये खुद ही इस ब्लॉक ऑथ क्यूबिट को डिस्पोज करता है। सो हमें इस जो क्यूबिट है, जो ब्लॉक है, इसको डिस्पोज करने की नीड नहीं। यहाँ पे हम दूसरा ब्लॉक जो ब्लॉक प्रोवाइडर है उसको रजिस्टर करते हैं। हमारे पास है यूज़र क्यूबिट, और सेम हम यहाँ पे इसको DI.SL एंगल ब्रैकेट के अंदर हम रजिस्टर करेंगे ऑथ क्यूबिट, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट जो है नॉट क्यूबिट है। सो इसको भी हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन को रन करेंगे सो ये तीनों ब्लॉक हमारे पास जो ब्लॉक हैं ये क्रिएट हो जाएंगे। इस ऑथ क्यूबिट के अंदर यहाँ पे हम कॉल करेंगे कास्केड ऑपरेटर लगा के, हम यहाँ पे कॉल करेंगे ऐप स्टार्टेड। इस मेथड को हम कॉल करेंगे, इसके हेल्प से हम चेक करेंगे कि यूज़र हमारे पास ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अगर यूज़र हमारे पास ऑथेंटिकेटेड है तो हमने उसको होम स्क्रीन पे भेजना है, और अगर हमारे पास यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं तो हमने उसको भेजना है लॉगिन पेज पे। सो यहाँ पे अभी हमने ऐड किया यहाँ पे सिंपल कंटेनर। सो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे ब्लॉक बिल्डर। सो ब्लॉक बिल्डर क्या है इसको एक बार देखते हैं। यहाँ पे ब्लॉक बिल्डर कहाँ है, ये रहा ब्लॉक बिल्डर हमारे पास क्या करता है, जैसे ही हमारे पास स्टेट चेंज होते हैं तो ये हमें रिस्पॉन्स करता है ब्लॉक बिल्डर। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ब्लॉक बिल्डर, और यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि ये कौन सा ब्लॉक बिल्डर है। सो यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि हमारे पास ऑथ क्यूबिट ब्लॉक है, और इसका जो जेनेरिक सेकंड टाइप है वो हमारे पास है ऑथ स्टेट। यहाँ पे ये दो पैरामीटर जो एंगल ब्रैकेट के अंदर हम ये दो जेनेरिक टाइप लाजमी मेंशन करते हैं, नहीं तो हमारे पास एरर आएगा। बिल्डर के अंदर यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर आएंगे, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट और फिर ऑथ स्टेट। यहाँ पे इस ब्लॉक बिल्डर जो हमने बनाया इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले तो हम रिटर्न करते हैं एक सर्कुलर प्रोग्रेस बार इंडिकेटर, और यहाँ पे हम चेक करेंगे अभी कंडीशन F। अगर हमारे पास ऑथ स्टेट इज ऑथेंटिकेटेड हुआ तो हम रिटर्न करेंगे, हम जाएंगे होम स्क्रीन के ऊपर। एल्स अगर हमारे पास ऐसा नहीं हुआ तो हम जाएंगे अनऑथेंटिकेटेड स्टेट में, बट यहाँ पे एल्स की जगह मैं यूज़ करता हूँ सेम F ब्लॉक। ओके, सो F ब्लॉक यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ। अगर ऑथ स्टेट हमारे पास अनऑथेंटिकेटेड हुआ तो हम यहाँ पे जाएंगे लॉगिन पेज पे। सो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ। ओके, रिटर्न जैसे हमारे पास स्टेट चेंज होगा ये ब्लॉक बिल्डर हमें रिस्पॉन्स करेगा। सो मैं यहाँ पे इसको नेविगेट करूँगा साइन इन पेज के ऊपर। अगर हमारे पास स्टेट अनऑथेंटिकेटेड हुआ, सो जब भी हम फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हमारे पास जो स्टेट है वो होगा अनऑथेंटिकेटेड। सो इस हम नेविगेट होंगे इस साइन इन पेज पे। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे होम पेज। अभी हमारे पास ये होम पेज क्रिएट नहीं, सो इस होम पेज को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जाते हैं होम पेज में, स्टेटलेस विजिट होम पेज, इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे इस UI को करते हैं इंपोर्ट। जो हमारे पास पैकेज है इसको इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्कैफोल्ड। इस रिटर्न के अंदर यहाँ पे स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड के अंदर यहाँ पे हम ऐड करेंगे बॉडी। इस बॉडी के अंदर यहाँ पे हमारे पास आएगा ब्लॉक बिल्डर, जो कि हमारे पास स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पे हमारे पास ये होगा नॉट क्यूबिट का यहाँ पे हमारे पास ये ब्लॉक बिल्डर होगा, और इसका होगा नॉट स्टेट। इस ब्लॉक बिल्डर के अंदर यहाँ पे हम जो बिल्डर मेथड है इसको कॉल करते हैं। ओके, और यहाँ पे पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट। जो कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर ये बिल्डर हमें देता है, और सेकंड पैरामीटर में देगा ये नॉट स्टेट।
यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इस सर्कुलर के ऊपर सेंटर विजिट। ओके, यहाँ पे हम चेक करेंगे F, अगर हमारे पास ये नॉट स्टेट इज नॉट लोडेड हुआ तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे बॉडी विजिट को। ये बॉडी विजिट हमारे पास होगा प्राइवेट, ये जो अंडरस्कोर है ये शो करता है प्राइवेट को। सो मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करता हूँ, ऑल्ट एंटर, और जो सेकंड सजेशन है इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अभी इसके बॉडी बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लॉगिन होते हैं इस एप्लीकेशन में और देखते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लॉगिन होता हूँ amirkhan@gmail.com, और यहाँ पे हम पासवर्ड देते हैं 123456 और होते हैं लॉगिन। यहाँ पे हमारे पास ऐप बार भी है, सो इसको भी हम ऐड करते हैं। सो मैं यहाँ से जितनी भी नोट्स हमने क्रिएट किए हैं लॉन्ग प्रेस करके इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एक नाइस मैसेज आ रहा है, नो नोट्स हियर येट, इस मैसेज को क्रिएट करते हैं हम। यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करता हूँ विजिट नो नोट्स विजिट, और यहाँ पे इस नो नोट्स को हम कर देते हैं प्राइवेट नो नोट्स विजिट, और यहाँ पे हम इसकी डिफाइन करते हैं बॉडी। सो यहाँ पे इसका जो बॉडी है इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे इस नो नोट्स विजिट के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन है इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक कॉलम है यहाँ पे, जिसके हमने मेन एक्सेस अलाइनमेंट की है सेंटर, और यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है जो हमारे पास यहाँ पे शोर है, इसकी हमने हाइट सेट की है 80, और यहाँ पे चाइल्ड के अंदर, इस कंटेनर के चाइल्ड के अंदर हमने इमेज ऐड किया है, इमेज एसेट, और यहाँ पे इमेज ऐड की है। साइज बॉक्स यहाँ पे हमने ऐड किया है, इसकी हाइट 10 सेट की है, और यहाँ पे हमारे पास फिर है ये टेक्स्ट नो नोट्स हियर येट। सो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर, यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं इसका जो लॉजिक है। यहाँ पे हम बॉडी के अंदर रिटर्न करेंगे ग्रिड व्यू बिल्डर। इस ग्रिड व्यू बिल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पे आएगा आइटम काउंट। यहाँ पे हम सेट करेंगे कि कितना हमारे पास आइटम काउंट है। सो मैं यहाँ पे पास करता हूँ लोडेड, और यहाँ पे आते हैं नोट लोडेड। ओके, और यहाँ पे इस नोट लोडेड स्टेट। ओके, और यहाँ पे इसके अंदर जो हमारे पास नोट स्टेट है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं नोट लोडेड स्टेट, और यहाँ पे नोट्स और इसकी लेंथ सेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेम एरर है कॉन्टेक्स्ट का। ओके, सो हम इस जो होम पेज है इसको कन्वर्ट करते हैं स्टेट फुल विजिट में। ओके, सो कॉन्टेक्स्ट का एरर हमारे पास ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमने पास करना है इस नोट स्टेट को। सो यहाँ पे जो एरर है वो भी ख़त्म हुआ। बॉडी के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमने ऐड किया, जब भी हम यहाँ पे नोट ऐड करते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी नोट ऐड करता हूँ। ओके, नोट 1, और यहाँ पे एक दूसरा नोट ऐड करते हैं और इसको करते हैं सेव। सो हमारे पास जितने भी डेटा ये अलाइन हो रहा है ग्रिड व्यू के अंदर। ओके, सो यहाँ पे हमने इसकी नोट की आइटम सेट किया है कि इसमें आइटम काउंट कितने होंगे। इसके बाद यहाँ पे ग्रिड डेलीगेट है, जिसमें हमने सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स क्रॉस एक्सेस काउंट सेट किया है। यहाँ पे हमने क्रॉस एक्सेस काउंट 2 सेट किया है, और इसकी चाइल्ड की जो एक्सपेक्ट रेशो है इसको हमने यहाँ पे सेट किया है जो कि 1.2 है। इसके बाद यहाँ पे इस ग्रिड व्यू बिल्डर के अंदर यहाँ पे आइटम बिल्डर है, इसके अंदर यहाँ पे 2 पैरामीटर है। इस बिल्डर के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, सो यहाँ पे हमने पास किया है अंडरस्कोर, और यहाँ पे सेकंड है इंडेक्स, जो कि हर आइटम का एक स्पेसिफिक इंडेक्स है। हर आइटम का स्पेसिफिक, हर नोट का हमने स्पेसिफिक डेटा शो करना है, सो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम इसको शो करेंगे। यहाँ पे इस ग्रिड बिल्डर के अंदर जो ग्रिड व्यू बिल्डर के अंदर जो बिल्डर मेथड है, इसके अंदर यहाँ पे हमने रिटर्न किया है जेस्चर डिटेक्टर। इस जेस्चर डिटेक्टर के अंदर यहाँ पे लॉन्ग प्रेस के अंदर हम यहाँ पे जो अमेजिंग डायलॉग बॉक्स है, जो नाइस डायलॉग बॉक्स, इसको शो कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने यूज़ किया है शॉर्ट डायलॉग बॉक्स, और कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर पास किया है, और बिल्डर के अंदर यहाँ पे बिल्डर और कॉन्टेक्स्ट, और इस बिल्डर के अंदर यहाँ पे रिटर्न किया है हमने अलर्ट डायलॉग, जिसके अंदर यहाँ पे हमने टाइटल सेट किया है डिलीट नोट। ये हमारे पास है डिलीट नोट टाइटल, और इसके बाद यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस नोट। सो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये टेक्स्ट ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 एक्शन बटन है, डिलीट और नो का। सो यहाँ पे डिलीट के अंदर हमने जो 2 एक्शन बटन है हमारे पास, यहाँ पे टेक्स्ट बटन है, इसके अंदर जो हमारे पास चाइल्ड है इसके अंदर हमने टेक्स्ट पास किया डिलीट, और यहाँ पे हमने ब्लॉक प्रोवाइडर का यूज़ किया जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ, और यहाँ पे हमने ऐड किया नोट क्यूबिट, और इसके अंदर यहाँ पे हमने पास किया डिलीट नोट। यहाँ पे हम पास करेंगे जो हमारे पास नोट लोडेड है। ओके,
नोट लोडेड स्टेट और इसके अंदर जो नोट्स है और यहाँ पे पास करेंगे इसके अंदर इंडेक्स। सो हर स्पेसिफिक नोट का हम डेटा पास करेंगे इस डिलीट नोट के अंदर। तो यहाँ पे इसके बाद हम जब डिलीट करते हैं तो हमने किया है नेविगेटर पॉप। सो जब मैं इसको डिलीट पे प्रेस करूँगा सो ये हमारे पास ये नोट डिलीट हो जाएगा डेटाबेस से और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन जो है पॉप हो जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स ख़त्म हो जाएगा। और नो पे हमने सिंपल नेविगेटर पॉप किया है। सो जब मैं नो करूँगा सो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एरर है इसका पेज कांस्टेंट का। सो इसको करते हैं इंपोर्ट और यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे हमारे पास अपडेट नोट पेज। सो इसको हम ऐड करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे नोट स्टेट की जगह हम करते हैं नोट लोडेड स्टेट और नोट्स। हम पास करेंगे इस डेटा को इस अपडेट नोट में और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वही डेटा यहाँ पे पास होगा। सो हम इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं अपडेट पे क्लिक करके। सो ये डेटाबेस हमारे पास, ये डेटा हमारे पास डेटाबेस में अपडेट होगा। सो अभी हम इसको जो लाइव है उसको एग्जांपल उसको देखते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो एरर हैं उसको फिक्स करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस नोट स्टेट करते हैं नोट लोडेड स्टेट और नोट्स। यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स है नोट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो कॉलम हमने ऐड किया है ये डेटा हमारे पास इसके अंदर आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड किया है हमने टेक्स्ट, जिसकी मैक्सिमम लेंथ हमने सेट की है 6। यहाँ पे हमारे पास 6 लाइन शो होंगे। इसके बाद यहाँ पे इस कॉलम का हमने क्रॉस एक्सिस और मैन एक्सिस अलाइनमेंट सेट किया है और इसके ऊपर हमने यहाँ पे कुछ डेकोरेशन सेट किया है। यहाँ पे ये जो हमारे पास आ रहा है जेस्चर डिटेक्टर। ओके, इस जेस्चर डिटेक्टर के चाइल्ड के अंदर यहाँ पे हमने ऐड किया कंटेनर, हमने बॉक्स डेकोरेशन ऐड किया है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक नाइस शेडो आ रहा है इसके साथ। सो यहाँ पे हमने बॉक्स शेडो ऐड किया है जिसमें हमने कलर सेट किया है बॉर्डर और ब्लर रेडियस और स्प्रेड हमने इसको किया है 2 और ऑफसेट सेट किया है। एक्स एक्सिस से हमने इसको 0 किया है और वाई एक्सिस पे हमने किया है 1.5 और यहाँ पे हमने इसकी पैडिंग सेट की है। ओके, हमने ऑल इसकी पैडिंग सेट की है 10 और हमने इसका मार्जिन सेट किया है 6। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर यहाँ पे नोट ऐड किया है, जो टाइटल हमारे पास नोट डेटा आ रहा है इसको, और साइज़ बॉक्स इसमें कुछ ऐड किया यहाँ पे, और जो डेट हमारे पास आ रहा है उसको यहाँ पे सेट किया है। सो मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इस डेट को मैं फिक्स करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये आएगा सिर्फ अगस्त यहाँ पे आ रहा है। सो मैं इसकी चाहता हूँ कि इसके साथ टाइम भी शो हो। सो मैं यहाँ पे डेट टाइम ऐड करता हूँ, डेट फॉर्मेट DD MM और यहाँ पे YY, उसके बाद H और MM और A। सो इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो नोट है, ठीक है, इसको हम रिप्लेस करते हैं इसको नोट लोडेड स्टेट के साथ। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास लास्ट एरर है, वो एरर हमारे पास है सेमीकोलन का। सो इसको भी हम लगा देते हैं। ओके, मेन फाइल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरर है, इस होम पेज को हम इंसर्ट करते हैं। सो यहाँ पे ये डाटा हमारे पास हो चुका है रेडी। अभी हम जाते हैं यहाँ पे इस होम पेज में। यहाँ पे अभी हमारे पास थोड़ा सा वर्क बाकी है। सो मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं हम इस बॉडी विजिट के अंदर और इस ग्रिड व्यू के अंदर यहाँ पे हम ऐड करते हैं विजिट। ये हमारे पास होगा एक्सपांडेड विजिट, क्योंकि हम यहाँ पे ये जितना भी स्पेस है हम इसको शेयर कर रहे हैं इस ग्रिड व्यू के साथ। सो हम यहाँ पे लगाएंगे एक्सपांडेड विजिट और इस नोट स्टेट को यहाँ पे हम चेक करेंगे। अगर हमारे पास नोट लोडेड स्टेट और यहाँ पे नोट्स इज एम्प्टी हुए तो हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक नाइस मैसेज बनाया है नो नोट्स, इसको हम यहाँ पे शो करवाएंगे। सो मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ और यहाँ पे लगा देते हैं पेरेंथेसिस। सो यहाँ पे हमने ऐड किया इस एरर मैसेज को जो हमारे पास है नो नोट्स विजिट। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे साइन इन और साइन अप पेज में। अभी हमारे पास 2 पेजेस बाकी हैं, ऐड न्यू नोट पेज और एक हमारे पास है अपडेट नोट पेज। सो इसको हम डिज़ाइन करते हैं, लेकिन इससे पहले जो साइन इन मेथड है और साइन अप मेथड है इसको हम फिक्स करते हैं। सो इस सबमिट साइन इन के अंदर यहाँ पे इसका लॉजिक ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ईमेल है इसका टेक्स्ट एम्प्टी नहीं होना चाहिए और पासवर्ड भी हमारे पास एम्प्टी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं ब्लॉक बिल्डर को। ओके, और ब्लॉक बिल्डर डॉट ऑफ जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसका मेथड है। यहाँ पे जेनेरिक टाइप में हम इसको बताएंगे कि हमारे पास यूज़र क्यूबिट है। ओके, इस यूज़र क्यूबिट को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे सबमिट साइन इन और यहाँ पे पास करेंगे यूज़र एंटिटी। ओके, और यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड हम पास करेंगे जो हमारे पास यहाँ से आएंगे। इस जगह पे जो हम यूज़र ईमेल और पासवर्ड एंटर करेंगे। सो लॉगिन होने के बाद हम
पेज पे जो नेक्स्ट पेज है उस पर नेविगेट होंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पे जो बॉडी हमने ऐड किया है यहाँ पे हम ऐड करेंगे ब्लॉग बिल्डर। लेकिन ब्लॉग बिल्डर का हमें यहाँ पे जो स्टेट है अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे ईमेल इंसर्ट करता हूँ रॉन्ग, ओके, और यहाँ पे कोई रॉन्ग पासवर्ड इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक नाइस हमारे पास जो स्नैक बार है वो आ रहा है एरर मैसेज के साथ। सो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लॉग कंज्यूमर जो हमें ब्लॉग बिल्डर और ब्लॉग लिसनर दोनों देता है। सो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ब्लॉग कंज्यूमर। ये ब्लॉग कंज्यूमर हमें ब्लॉग बिल्डर और ब्लॉग लिसनर दोनों एक ही टाइम पे देते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ कि ये किसका ब्लॉग कंज्यूमर ये कौन सा है, किस क्यूबिट का है। सो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ यूज़र क्यूबिट इसकी जेनेरिक टाइप में और यूज़र स्टेट यहाँ पे हमारे पास ये हमें देते हैं ब्लॉग बिल्डर और ब्लॉग लिसनर। सो मैं यहाँ पे ब्लॉग बिल्डर ऐड करता हूँ कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे हम ऐड करते हैं ब्लॉग और यहाँ पे हम ऐड करते हैं यूज़र स्टेट। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर हमारे पास यूज़र ऑथेंटिकेटेड हुआ तो तब हम क्या करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे हम ऐड करते हैं ब्लॉग लिसनर ताकि हमारे पास ये जो एरर है ये ख़त्म हो जाए। ब्लॉग लिसनर और यहाँ पे हम ऐड करते हैं कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे हम पास करेंगे यूज़र स्टेट सेम। अगर हमने कोई डायलॉग या किसी पेज पे नेविगेट होना हो तो उसके लिए हम इस ब्लॉग लिसनर का यूज़ करते हैं। जैसे ही हमारे पास स्टेट चेंज होता है तो ये भी हमें रिस्पॉन्स करता है। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ F, अगर हमारे पास यूज़र स्टेट इज़ यूज़र सक्सेस हुआ तो मैं इस यूज़र को नेविगेट करवाऊँगा होम पेज पे। सो मैं मेन पेज पे आता हूँ, जो मेन फाइल है इसमें आता हूँ और जो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग बिल्डर लगा हुआ है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ओके, जो ऑथ ब्लॉग बिल्डर है इसको, और जाते हैं यहाँ पे साइन इन पे, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ब्लॉग बिल्डर को कर देता हूँ रिटर्न, और जो ऑथ क्यूबिट है इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे इस होम पेज पे हम इसको नेविगेट करेंगे अगर हमारे पास ये हुआ, और एल्स में हम यहाँ पे इसको नेविगेट करवाएंगे इस साइन इन पेज पे। लेकिन यहाँ पे हम साइन इन पेज पे इसको नेविगेट नहीं करवाएंगे बल्कि यहाँ पे जो हमारे पास है बॉडी उस पे हम इसको नेविगेट करवाएंगे। सो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ बॉडी विजिट, और अगर हमारे पास इस सक्सेस स्टेट होगा तो हम यहाँ पे जाएंगे इस होम पेज पे। यहाँ पे इस ब्लॉग लिसनर के अंदर यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ F, अगर हमारे पास यूज़र स्टेट यूज़र सक्सेस हुआ। लिसनर में यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर यूज़र स्टेट सक्सेस हुआ तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे ब्लॉग प्रोवाइडर डॉट ऑफ, और यहाँ पे हम ऑथ क्यूबिट को कॉल करेंगे कि हमारे पास इसके जेनेरिक टाइप में हम ऐड करेंगे ऑथ क्यूबिट, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे कि हमारे पास यूज़र हो चुका है लॉग इन। और अगर ये केस नहीं हुआ सक्सेस स्टेट तो हम यहाँ पे अगर हमारे पास स्टेट F, अगर हमारे पास स्टेट फेलियर हुआ सो हम यहाँ पे चेक करेंगे अगर यूज़र स्टेट हमारे पास यूज़र फेलियर हुआ। अगर यूज़र स्टेट फेलियर हुआ तो यहाँ पे हम एक नाइस एरर मैसेज शो करवाएंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पे इस विजिट में फ़ाइल ऐड करता हूँ, और ये फ़ाइल हमारे पास है कॉमन, सो मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। इस फाइल के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक स्नैक बार है, इसके स्नैक बार मेथड हमने यहाँ पे बनाया है। इसके अंदर हम यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक मैसेज कि हम यहाँ पे जो मैसेज शो करवा रहे हैं यहाँ पे इनवैलिड ईमेल ये, और दूसरा हमारे पास ग्लोबल की जो कि स्कैफोल्ड की है, इसको यहाँ पे हम इस ग्लोबल की का यूज़ कर रहे हैं स्कैफोल्ड, और यहाँ पे हम इसका जो नल चेक है उसको चेक कर रहे हैं करंट स्टेट। अगर हमारे पास शो स्नैक बार हुआ तो हम यहाँ पे इस स्नैक बार को शो करेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर रेड किया है मैंने, ड्यूरेशन इसकी सेट की है 3, और कंटेंट के अंदर यहाँ पे मैंने एक रॉ ऐड किया है जिसकी मैन एक्सेस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन है, और चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे मैसेज और एक आइकन शो किया है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये। सो ये हमने यहाँ पे ऐड किया है। सो मैं जाता हूँ यहाँ पे इस साइन इन पेज पे। यहाँ पे अगर हमारे पास एक फेलियर हुआ तो यहाँ पे हम शो करवाएंगे स्नैक बार एरर, और यहाँ पे हम एरर के मैसेज के अंदर पास करेंगे इनवैलिड ईमेल, ओके, और यहाँ पे हम जो स्कैफोल्ड है जो हमने ग्लोबल की बनाया है, यहाँ पे जो हमारे पास स्कैफोल्ड की जो ग्लोबल की है इसको हम यहाँ पे इस स्कैफोल्ड स्टेट के अंदर पास करेंगे। सो अगर हमारे पास एरर मैसेज होगा तो हमारे पास ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा और हमें एक नाइस मैसेज शो होगा।
यहाँ पे जो हमने रिटर्न किया है सर्कुलर प्रोग्रेस बार, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, इसकी जगह यहाँ पे मैं पास करता हूँ बॉडी विजिट की। जब भी हमारे पास इनिशियल स्टेट होगा तो हमारे पास ये पेज शो होगा। जब हम इस पर लॉगिन करेंगे तो हमारे पास स्टेट उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हमारे पास सक्सेस होगा तो हम नेविगेट होंगे होम पे, और अगर नहीं हुआ तो हम दोबारा से सेम पेज पे आएंगे और यहाँ पे हम डाटा को फिर से इंसर्ट करेंगे। इसके बाद हम जाते हैं साइन अप पेज पे। ओके, यहाँ पे हम जो लॉजिक है इसको ऐड करते हैं। यहाँ से मैं इस लॉजिक कॉपी करता हूँ जो हमने यहाँ पे सबमिट साइन इन के अंदर किया है। सो मैं इस लॉजिक को कॉपी करता हूँ और साइन अप पेज के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक और कंडीशन चेक करेंगे। ओके, इस एंड के अंदर यहाँ पे कि हमारे पास जो यूज़र नेम है अगर टेक्स्ट ये भी हमारे पास इज़ नॉट एम्प्टी हो तब ये हमारे पास एक कंडीशन चलेगा। यहाँ पे मैं इस ब्लॉक प्रोवाइडर को इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे जो यूज़र क्यूबिट है इसको इंपोर्ट करते हैं। और जो यहाँ पे हमने सबमिट साइन इन किया, यहाँ पे अभी हम सबमिट करेंगे, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम करते हैं सबमिट साइन अप। इस सबमिट साइन अप के अंदर भी हम ईमेल और पासवर्ड को सेम पास करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, इस ऊपर हम स्क्रॉल अप करते हैं और यहाँ पे जो हमने बॉडी विजिट ऐड किया है इसके अंदर सेम लॉजिक को हम ऐड करेंगे। सो साइन इन पेज के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पे जो ब्लॉक कंज्यूमर हमने ऐड किया है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, इस पूरे फाइल को जो बॉडी है यहाँ पे कंज्यूमर, इस पूरे डाटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ और साइन अप पेज में यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास ऑथ क्यूबिट है इसको इंपोर्ट करते हैं। ओके, और जो होम पेज है इसको इंपोर्ट करते हैं। सो हमारे पास साइन अप पेज भी डिज़ाइन हो चुका है। यहाँ पे शो जो स्नैक बार है इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसके ग्लोबल जो हमने की यहाँ पे डिफाइन किया है इसको यहाँ पे हमने नाम दिया है ग्लोबल की। सो इसको यहाँ पे पास करते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं इंपोर्ट। सो हमारे पास साइन अप और साइन इन पेज दोनों डिज़ाइन हो चुके हैं। अभी ये जैसे ये पेज वर्क कर रहे हैं सेम इसी तरह वर्क करेंगे। यहाँ पे अभी हमारे पास दो पेजेस रिमेनिंग है। एक हमारे पास है ऐड न्यू नोट पेज और एक हमारे पास है अपडेट नोट पेज। सो मैं जाता हूँ इस ऐड न्यू नोट पेज पे और यहाँ पे हम ऐड करते हैं स्टेट लेस विजिट और इसका नाम देते हैं ऐड न्यू नोट पेज और इसको कर देते हैं यहाँ पे इंपोर्ट। ओके, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्कैफोल्ड और इस पेज को हम यहाँ से कन्वर्ट कर देते हैं स्टेटफुल विजिट में। यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर मैं इसका जो लॉजिक है इसको ऐड करता हूँ और इस लॉजिक को समझते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले ऐड किया ऐप बार। अगर हम यहाँ से लॉगिन होते हैं, ओके, यहाँ से जब हम इस ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐप बार शो हो रहा है या जिसमें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स। और यहाँ पे हमारे पास ये ऐप बार है। यहाँ पे हमने एक टाइटल के अंदर पास किया है नोट। इसके बाद बॉडी के अंदर यहाँ पे हमने कंटेनर ऐड किया है। ओके, इस कंटेनर में हमने यहाँ पे पैडिंग सेट की है, सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैडिंग सेट की है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ पे सेट किया है। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास टाइम आ रहा है और इस टाइम के बाद यहाँ पे हमारे पास करेक्टर हैं। सो इसके लिए यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड किया है और यहाँ पे डेट फॉर्मेट DD MM HH और HH और MMA जो कि हमारे पास ये डेट फॉर्मेट है जो यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे ये पिलर लगाया है और इसके बाद यहाँ पे जो लेंथ है नोट टेक्स्ट कंट्रोलर की इसको यहाँ पे गेट किया है और यहाँ पे ऐड किया है इसके साथ करेक्टर्स। और इसके बाद यहाँ पे हमने ऐड किया है इसको स्टाइल जिसमें हमने इसके फॉन्ट साइज सेट किया है और इसका कलर ब्लैक ओपेसिटी विद 5 सेट किया है इसको। इसके बाद यहाँ पे हमने एक्सपांडेड विजिट ऐड किया है और इस जितने भी स्पेस है उसको शेयर किया है इस टेक्स्ट फील्ड के साथ। यहाँ पे देखें तो हम जितने भी टेक्स्ट देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास शो होगा और जब स्क्रॉल डाउन जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास एक नाइस जो हमारे पास है जो स्क्रॉल बार है ये शो होगा। सो यहाँ पे हमने इसको ऐड किया है। ओके, इसको नोट टेक्स्ट कंट्रोलर इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे हमने स्क्रॉल बार ऐड किया जिसकी हेल्प से हमें यहाँ पे ये स्क्रॉल बार शो हो रहा है। और इसके बाद टेक्स्ट फील्ड है, इसमें जो मैक्स लाइन है इसको हमने नल किया है कि हम यहाँ पे जितनी भी लाइन नोट हो हम उसको लिख सकें। इसके बाद यहाँ पे हमने इसकी डेकोरेशन सेट की है। ओके, और यहाँ पे इसका बॉर्डर नन किया है। हिंट के अंदर यहाँ पे हमने किया है स्टार्ट टाइपिंग। जब हम न्यू नोट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास होता है स्टार्ट टाइपिंग। ओके,
इसके बाद यहाँ पे हमने एक बटन ऐड किया है जो कि हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है इस पेज के बॉटम पे। ये हमारे पास है इंक वॉल। इंक वॉल हमारे पास सेम वर्क करता है जेस्चर डिटेक्टर की तरह। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है सबमिट न्यू नोट। सो इसको हम क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एक ऐड किया है कंटेनर, इसकी हाइट सेट की है और यहाँ पे इसकी विड्थ हमने इन्फिनिटी सेट की है, अलाइनमेंट इसकी सेट की है और डेकोरेशन के अंदर हमने इसका कलर और बॉर्डर रेडियस सेट किया है और चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट ऐड किया है जहाँ पे हमने इसका टेक्स्ट ऐड किया है सेव और इसका जो स्टाइल है इसको ऐड किया है टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट और इसका कलर सेट किया है यहाँ पे। सो यहाँ पे इस मेथड को क्रिएट करते हैं सबमिट नोट को। सो यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करता हूँ, जो यहाँ पे फोर्थ सजेशन है इसको एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे इस मेथड को जो लॉजिक है इस मेथड का वो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास नोट है, जो हमारे पास नोट टेक्स्ट कंट्रोलर है, ये हमारे पास एम्प्टी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने जो स्नैक बार एरर है इसको ऐड किया है। ओके, यहाँ पे हमें स्कैफोल्ड की नीड है, सो हम स्कैफोल्ड को यहाँ पे ऊपर क्रिएट करते हैं और जो टेक्स्ट फील्ड है इसको भी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इस बिल्डर मेथड के ऊपर हम इसको क्रिएट करते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करता हूँ। हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है और ग्लोबल स्कैफोल्ड, इस स्कैफोल्ड के जो स्टेट है इसको हम पास करेंगे की में यहाँ पे और इस टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्पोज। सो इस टेक्स्ट फील्ड जो नोट है हमारे पास नोट टेक्स्ट कंट्रोलर, इसको यहाँ पे हम करते हैं डिस्पोज ताकि हमारे पास मेमोरी लीक ना हो। और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करते हैं इस स्नैक बार को टाइप समथिंग। अगर हमारे पास ये मैसेज एम्प्टी होगा और हम इसको सेव करेंगे तो हमारे पास ये टाइप समथिंग मैसेज एरर आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इस ब्लॉक प्रोवाइडर को हम इंपोर्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं नोट क्यूबिट को। सो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ ब्लॉक प्रोवाइडर और फ्लटर ब्लॉक और इस नोट को भी यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है नोट ब्लॉक प्रोवाइडर ऑफ और इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं ब्लॉक नोट क्यूबिट को और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ऐड नोट और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं नोट के इस ऐड नोट के पैरामीटर के अंदर यहाँ पे पास किया हमने नोट एंटिटी। यहाँ पे हमने पास किया नोट के अंदर नोट कंट्रोलर और इस टाइम स्टैम्प को यहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट। सो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। यूआईडी हमारे पास नहीं है, सो हम यहाँ पे ऐड करते हैं इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर यूआईडी फाइनल स्ट्रिंग यूआईडी और इसको हम ऐड कर देते हैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ यूआईडी और इसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड क्योंकि हमें ये आईडी चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे हम इसको ये जो नोट है हमारे पास ये हो चुका है डन। यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर हमारे पास नोट एम्प्टी हुआ तो हम यहाँ पे एरर मैसेज शो करवाएंगे, अदरवाइज हम इस नोट को यहाँ पे ब्लॉक प्रोवाइडर के हेल्प से ऐड नोट यहाँ पे करेंगे और नोट ऐड होने के बाद यहाँ पे हम फ्यूचर डॉट डिले और 1 सेकेंड की ड्यूरेशन के बाद यहाँ पे हम इस स्क्रीन को पॉप कर देंगे। यहाँ पे मैं अगर कोई नोट ऐड करता हूँ इसको सेव करता हूँ तो नोट हमारे पास डेटाबेस में सेव होता है और ये पेज जो हमारे पास ऐड नोट का है वो हमारे पास हो जाता है पॉप, ख़त्म हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ इस किसी भी नोट पे, इसको अगर मैंने अपडेट करना हो तो मैं इस पर जब क्लिक करूँ तो ये हमारे पास ये पेज अब ओपन होता है। सो मैं यहाँ पे होम पेज के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे इस पेज को जो हमारे पास यहाँ पे है प्लस का आइकन, जो हमारे पास है फ्लोटिंग एक्शन बटन। यहाँ पे मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन को ऐड करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें चाहिए यूआईडी। सो यहाँ पे मैं इस होम पेज के अंदर पास करूँगा फाइनल स्ट्रिंग यूआईडी और इस यूआईडी जो कि हमारे पास हर यूज़र की एक यूनिक आईडी होगी। सो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इस कंस्ट्रक्टर के कर देते हैं कि ये की हमें रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे हमारे पास 3 फाइलों में एरर आए, एक साइन इन, साइन अप और मैन में। सो यहाँ पे हम पास करेंगे इस होम पेज के अंदर यूआईडी जो कि हमारे पास ऑथ स्टेट से आ रही है। सो यहाँ पे हम पास करेंगे ऑथ स्टेट का यूज़ करके यूआईडी जो ऑथेंटिकेटेड स्टेट है, तब हमारे पास यूआईडी आएगी। इसी तरह हमारे पास साइन अप में एरर है। सो यहाँ पे हम इसको पास करते हैं और स्टेट और यहाँ पे हम पास करेंगे यूआईडी और मैन में हमारे पास सेम होगा यहाँ पे यूआईडी और स्टेट और यहाँ पे हम पास करते हैं यूआईडी। इसके बाद हम जाते हैं होम पेज पे और यहाँ पे जो अपडेट नोट है इसको ऐड करते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ओके, और यहाँ पे हमने ऐड किया है जेस्चर डिटेक्टर कि जब भी हम इस पेज पे क्लिक करें तो हम यहाँ पे इस पेज पे नेविगेट होंगे। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाते हैं ऑन जनरेट राउट पे और यहाँ पे जो हमारे पास जो पेजेस हैं इनको ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो पेजेस हैं जितनी भी हमारे पास उनको यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे जो एरर हैं इनको फिक्स करते हैं। पहले जो केस है हमारे पास अगर साइन अप पेज हुआ
तो हम इसको नेविगेट करवाएंगे इस साइन अप पेज पे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड केस है ऐड नोट पेज। ऐड नोट पेज में यहाँ पे हम आर्गूमेंट चेक करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फाइनल आर्स का, और इस सेटिंग्स के अंदर से हमारे पास जितने भी आर्गूमेंट्स आ रहे हैं उसको मैं यहाँ पे गेट करता हूँ। ओके, यहाँ पे हम चेक करेंगे एफ, अगर आर्गूमेंट्स हमारे पास स्ट्रिंग हुआ ऐड नोट में जो कि हम UID पास कर रहे हैं, तो हम रीडायरेक्ट किस पे होंगे, हम किस पेज पे जाएंगे, इस ऐड नोट पेज पे। सो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ऐड न्यू नोट पेज। इस पेज पे हम रीडायरेक्ट होंगे और इस पेज को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और UID के अंदर हम पास करेंगे आर्गूमेंट्स। एल्स पार्ट में हम यहाँ पे अगर ये केस नहीं हुआ तो हम इस एरर पेज पे जाएंगे। सेम हमारे पास यहाँ पे है अपडेट पेज। ओके, अपडेट केस, अगर हमारे पास ये केस हुआ अपडेट का, जब हम इस पर क्लिक करें तो हम इस कंप्लीट एंटिटी को पास करेंगे इस नेक्स्ट पेज पे अपडेट पे। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे एफ, अगर आर्गूमेंट्स हमारे पास नोट एंटिटी हुए, अगर आर्गूमेंट्स हमारे पास नोट एंटिटी हो तो हम इस पेज पे जाएंगे और यहाँ पे मटेरियल बिल्डर में हम रिटर्न करेंगे अपडेट नोट पेज। अपडेट नोट पेज अभी हमने क्रिएट नहीं किया, इसको हम क्रिएट करते हैं। सो इस पेज पे हम जाएंगे अपडेट नोट पेज पे। अगर ये केस हमारे पास नहीं हुआ तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे इस एरर पेज पे। यहाँ पे हम एक और पेज ऐड करते हैं। ओके, साइन अप की जगह यहाँ पे हम एक और केस ऐड करते हैं साइन इन डॉट साइन इन। अगर ये केस हुआ तो हम यहाँ पे जाएंगे साइन इन पेज के ऊपर। सो यहाँ पे अभी हम जाते हैं इस यहाँ पे अभी एक एरर है, ये एरर हमारे पास अपडेट नोट पेज है। सो इस अपडेट नोट पेज को यहाँ क्रिएट करते हैं स्टेटलेस विजिट अपडेट नोट पेज। सो यहाँ पे हम ऐड करते हैं फाइनल नोट एंटिटी और यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट नोट एंटिटी, और इसको हम यहाँ पे हम ऐड करते हैं मटेरियल पैकेज और इसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड। ओके, इसका नाम सेट करते हैं अपडेट नोट पेज। ओके, और यहाँ पे इस ऑन जनरेट में इस अपडेट नोट पेज को इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास नोट है, सो ये हमारे पास है नोट एंटिटी और यहाँ पे हम पास करेंगे आर्गूमेंट। सो अभी हमारे पास है ये अपडेट नोट पेज। सो इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं स्कैफोल्ड। इस अपडेट नोट पेज को हम कन्वर्ट करते हैं स्टेटफुल विजिट में और स्कैफोल्ड के अंदर यहाँ पे इसका लॉजिक ऐड करते हैं। ओके, और यहाँ पे जो एरर है इसको फिक्स करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये जो डेटा है ये आएगा। सो मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ, इस फाइल को इंपोर्ट करते हैं डेट फॉर्मेट को, और सेम यहाँ पे हमने लॉजिक यूज़ किया है, डेट फॉर्मेट यहाँ पे ऐड किया है, और इसके बाद यहाँ पे पिलर, और इसके बाद जो हमारे पास नोट टेक्स्ट कंट्रोलर है इसको यहाँ पे ऐड किया है। सो यहाँ पे इस नोट कंट्रोलर को सबसे पहले क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम इसको क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, नोट टेक्स्ट कंट्रोलर। यहाँ पे इनिट मेथड हमने यूज़ किया है। इस इनिट मेथड के अंदर जो हमारे पास नोट है, नोट एंटिटी, हम यहाँ पे जितने भी नोट हमारे पास होगा डेटा उसको हम सेट करेंगे इस कंट्रोलर के अंदर। जब इनिट मेथड कॉल होगा, ये सबसे पहले मेथड कॉल होता है, हम यहाँ पे इस टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को इनिशियलाइज कर देंगे और जो नोट डेटा है हमारे पास उसको इसमें पास कर देंगे इस नोट टेक्स्ट कंट्रोलर में। और इसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे इस नोट टेक्स्ट कंट्रोलर और ऐड लिसनर यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हम कर देंगे सेट स्टेट। जो हम यहाँ पे डेटा लिखते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे रियल टाइम पे डेटा अपडेट हो रहे, करेक्टर काउंट हो रहे हैं, वो काउंट हो रहे हैं इस ऐड लिसनर की वजह से, इसकी हेल्प से हमारे पास काउंट हो रहा है। और यहाँ पे हम डिस्पोज के अंदर कर देंगे इस नोट टेक्स्ट कंट्रोलर को डिस्पोज। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं इस सबमिट नोट। यहाँ पे हमारे पास है सबमिट न्यू नोट नहीं बल्कि हमारे पास सबमिट अपडेट नोट, और इस पेज को हम क्रिएट, इस मेथड को हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो लॉजिक है इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ब्लॉक प्रोवाइडर। सो मैं इस ब्लॉक प्रोवाइडर को इंपोर्ट करता हूँ और जो नोट क्यूबिट है इसको भी इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ नोट क्यूबिट से हमारे पास ये नोट अपडेट आ रहा है। सो यहाँ पे नोट एंटिटी के अंदर हमने पास किया है टेक्स्ट और नोट की आईडी। सो हम यहाँ पे नोट की आईडी गेट करेंगे जो नोट एंटिटी है इससे। अगर नोट क्रिएट होगा तो नोट की आईडी हमारे पास होगी। सो यहाँ पे मैं इस टाइम स्टैम्प को इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे जो विजिट है UID, सो इसको हम यहाँ पे पास करते हैं नोट एंटिटी और UID यहाँ पे पास कर देंगे। अपडेट नोट है वो भी हमारे पास बन गया है। सो यहाँ पे जितनी भी पेजेस हैं उसको हमने डिज़ाइन कर लिया है। अभी हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को
रन करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि हमारे पास कैसे एरर आ रहे हैं, उन सब को अभी हम फिक्स करेंगे। सो मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूं और इसको टेस्ट करते हैं एमुलेटर के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास एक नाइस एरर थ्रो हुआ है। इस एरर को कैसे फिक्स करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये एरर क्या आ रहा है। कैन नॉट रन विद साउंड नल सेफ्टी। सो इस एरर को फिक्स करने के लिए हम जाते हैं यहाँ पे main.dart फाइल में जो एडिट कॉन्फ़िगरेशंस हैं इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे एडिशनल रन आर्गूमेंट्स, यहाँ पे हम ऐड करते हैं नो साउंड नल सेफ्टी, इसको अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। अभी फिर से इसको रन करते हैं और देखते हैं अभी हमारे पास क्या आउटपुट आता है। सो एक रिडल थोड़ा सा टाइम लेगा, सो हम इसके लिए वेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और एरर थ्रो हुआ है और ये एरर कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है। सो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड क्लास इन अ सिंगल डिस्क फाइल। सो हमारे पास जो मेथड की लिमिट है वो एक्सीड है। ओके, सो हम इस एरर को फिक्स करते हैं। सो यहाँ पे हम जाते हैं स्क्रॉल अप और जाते हैं एंड्रॉयड के अंदर, यहाँ पे ऐप, और ऐप के अंदर जो बिल्ड ग्रिडल है ऐप लेवल, यहाँ पे आते हैं और इस डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे हम सेट करते हैं कि मल्टी डिस्क अनेबल, इसको हम कर देते हैं ट्रू। अभी हम दोबारा से इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या अभी हमारे पास आउटपुट आ रहा है। सो मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, जब हमारे पास ग्रिडल बिल्ड होता है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। सो हम इसका वेट करते हैं। सो एप्लीकेशन हमारे पास रन हो चुका है। यहाँ पे अभी ये हो रहा है लोड। सो एप्लीकेशन हमारे पास रन हो चुका है और हमें ये इंटरफेस दिख रहा है। सो हम जाते हैं अभी ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक न्यू यूज़र को। सो मैं जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर और जाते हैं माई नोट्स ऐप पे। यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम एक न्यू यूज़र। सो मैं यहाँ पे करता हूँ साइन अप और यहाँ पे हम न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं user1 और इसका ईमेल सेट करते हैं user1@gmail.com और यहाँ पे हम इसका कोई भी पासवर्ड सेट करते हैं और करते हैं क्रिएट अकाउंट। सो अकाउंट हमारे पास क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर प्रोग्रेस बार है कंटिन्यूसली लोडिंग हो रहा है, लेकिन हम जाते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं कि हमारे पास न्यू यूज़र क्रिएट हुआ है या नहीं। सो हम ऑथेंटिकेशन टैब में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास न्यू यूज़र क्रिएट हो चुका है और हम जाते हैं फायरस्टोर डेटाबेस में कि यहाँ पे हमारे पास यूज़र का रिकॉर्ड आया है। यस, हमारे पास यहाँ पे भी यूज़र का रिकॉर्ड आया है। सो अभी हम जाते हैं, हमारे पास नेम नल क्यों आ रहा है इसको भी हम चेक करते हैं। सो हम जाते हैं यहाँ पे और ये जो हमारे पास सर्कुलर प्रोग्रेस बार जो सर्कुलर इंडिकेटर है ये हमारे पास क्यों रोटेट हो रहा है, इसके लिए हम जाते हैं होम पेज पे और यहाँ पे हमने मेथड जो है वो कॉल नहीं किया, वो मेथड है हमारे पास नॉट लोडेड का। सो मैं यहाँ पे इनिट स्टेट के अंदर कॉल करूँगा इस मेथड को इनिट स्टेट की। जब हम स्क्रीन पे आए तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे ब्लॉक प्रोवाइडर और यहाँ पे ऑफ और इसके जेनेरिक टाइप के अंदर यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि ये कौन सा क्यूबिट है, कौन सा ब्लॉक है। तो ये हमारे पास है नोट क्यूबिट और यहाँ पे हम करेंगे गिट नोट्स और इस UID के अंदर यहाँ पे पास करेंगे widget.uid जो कि हमारे पास ये रही। सो इसको यहाँ पे कॉल करते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं सेमीकोलन और अभी हम इसको दोबारा से हार्ड स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी हमारे पास ये मेथड कॉल होगी और ये जो एरर है ये भी हमारे पास ख़त्म होगा। सो हमारे पास जो डेटा है वो लोड हो चुका है, जो एरर है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमने मिस किया है ऐप बार को। सो यहाँ पे हम ऐड करते हैं इसको ऐप बार को यहाँ पे इस स्कैफोल्ड के अंदर यहाँ पे ऐप बार को ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे ऐप बार को ऐड करता हूँ। इस ऐप बार के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक टाइटल है, इसके नेम हमने यहाँ पे सेट किया माई नोट्स और एक्शन बटन के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे शो होंगी इसके अंदर हमने एक आइकन बटन ऐड किया है और यहाँ पे हम ऑन प्रेस इवेंट के अंदर हमने ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऑथ क्यूबिट को। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम लॉग आउट स्टेट पे जाएंगे, लॉग आउट होंगे इस ऐप से।
मैं अभी इसको दोबारा सेव करता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास एरर आया है, सो मैं इसको हार्ड रिस्टार्ट करता हूँ। सो ये एरर हमारे पास हो गया फिक्स। मैसेज है वो शो नहीं हो रहा। सो यहाँ पे हम जाते हैं स्क्रॉल डाउन, जो हमारे पास जो नो नोट्स विजिट है ये हमारे पास शो नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा? अगर हमारे पास नोट्स एम्प्टी हुए तो हमारे पास नो नोट विजिट शो होगा। सो ये हमारे पास शो क्यों नहीं हो रहा? मैं इसको अलाइनमेंट कर देता हूँ सेंटर। ये एरर हमारे पास क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि हमने डायरेक्टली एक्सपांडेड विजिट यूज़ किया है। एक्सपांडेड विजिट को हम यूज़ करते हैं या तो कॉलम या रो के अंदर। सो मैं इसको ऐड करता हूँ इस एक्सपांडेड विजिट के ऊपर कॉलम। सो अभी हमारे पास ये एक्सपांडेड विजिट वर्क करेगा और जो हमारे पास यहाँ पे नोट है ये भी हमारे पास शो होगा। सो मैं इसको सेव करता हूँ। सो हमारे पास अभी यहाँ पे आया है नो नोट्स हेयर येट। सो जो एरर है वो भी हमारे पास फिक्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करूँ, सो मैं इस एप्लीकेशन को फिर से रिस्टार्ट करता हूँ और अभी चेक करते हैं इसका दोबारा से फ्लो कि अभी हमारे पास एरर आ रहा है या नहीं। सो मैं फिर से यहाँ पे लॉगिन होता हूँ user1@gmail.com और यहाँ पे हम इसका पासवर्ड इंसर्ट करते हैं, लॉगिन होते हैं। सो लॉगिन हो गए। अभी मैं फिर से इसको लॉग आउट करता हूँ। सो अभी हमारे पास जो एरर है वो नहीं आ रहा। सो मैं यहाँ पे अभी इसको फिर से लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, एक न्यू नोट को क्रिएट करते हैं। सो मैं यहाँ इस प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम एक न्यू नोट क्रिएट करते हैं। सो मैं यहाँ पे कोई भी डमी टेक्स्ट लिखता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, जो करेक्टर हैं, ये अपडेट नहीं हो रहे। सो मैं जाता हूँ इस ऐड नोट पे और यहाँ पे हम लगा देते हैं ऐड लिसनर को, क्योंकि हमारे पास ये जो नोट है ये अपडेट हो। तो मैं यहाँ इनिट स्टेट मेथड को ओवरराइड करता हूँ और इस इनिट स्टेट मेथड के अंदर यहाँ पे जो नोट है इसके अंदर यहाँ पे हम लगा देते हैं ऐड लिसनर और इस ऐड लिसनर के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे सेट स्टेट। सो अभी मैं इसको करता हूँ सेव। ओके, इसको सेव करते हैं कमांड एस के साथ और इसको अभी हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है वो बिल्ड होगा। सो मैं यहाँ पे जो डेटा है इसको एक काम करते हैं, हार्ड स्टार्ट करते हैं और इसको अभी चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डेटा जो 39 है ये अपडेट नहीं हो रहा। सो अभी यहाँ पे कोई नोट लिखते हैं तो अभी हमारे पास ये काउंट हो रहा है। सो यहाँ पे इस नोट को क्रिएट करते हैं। ओके, सो मैं इसको सेव करता हूँ। नोट हमारे पास क्रिएट हुआ लेकिन यहाँ पे यूआई हमारे पास अपडेट नहीं हुई। चेक करते हैं हम ब्राउज़र पे कि हमारे पास जो नोट हमने अभी क्रिएट किया है वो हमारे पास क्रिएट हुआ है। यस, हमारे पास यहाँ पे नोट्स कलेक्शन क्रिएट हुए और यहाँ पे हमारे पास एक नोट आया है। सो ये जो अभी हमने क्रिएट किया है, नोट हमारे पास क्रिएट हो रहा है लेकिन हमारे पास जो यूआई है वो अपडेट नहीं हो रही। सो हम जाते हैं यहाँ पे स्क्रॉल अप और यहाँ पे जाते हैं होम के अंदर स्क्रॉल अप करते हैं। यहाँ पे जो हमने ऐड किया है नोट क्यूबिट, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाते हैं स्क्रॉल डाउन और जो हमने यहाँ पे ऐड किया था गेट नोट्स, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास लोडिंग स्टेट इमिट है और लोडेड भी इमिट है। सो हम यहाँ पे जाते हैं इस नोट लोडेड स्टेट के अंदर और इस नोट्स ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे इस प्रॉप्स के अंदर पास नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे पास यूआई अपडेट नहीं हो रही। सो मैं इस नोट्स को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पास करता हूँ। ओके, और अभी जाते हैं हम होम पेज पे और अभी इसको हम हार्ड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अभी हमारे पास जो यूआई है वो अपडेट हो रही है या नहीं। मैं यहाँ पे एक न्यू नोट क्रिएट करता हूँ। ओके, और ये हमारे पास कोई भी जिब्रिश डेटा है यहाँ पे, इसको हम सेव करते हैं। सो नोट हमारे पास यहाँ पे आ गया है लेकिन यहाँ पे हमारे पास बॉटम पे 0.4 पिक्सल एरर है। तो हम इसको भी फिक्स करते हैं। अभी हमारे पास यूआई भी अपडेट हो रही है। सो स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे हमने किया DDMM नहीं आएगा बल्कि हमारे पास आएगा MM। ओके, सो अभी हमारे पास ये परफेक्ट हो गया। अभी हमारे पास डेट फॉर्मेट बिल्कुल सही आ रहा है। सो ये हमारे पास जो नोट अभी हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे पास रियल टाइम जो यूआई है वो अपडेट हो रहा है। सो मैं यहाँ पे इस नोट को करता हूँ सेव। सो ये नोट हमारे पास यहाँ पे सेव हो रहा है। मैं यहाँ पे एक और नोट ऐड करता हूँ, दिस इज़ माई नोट, और इसको हम करते हैं सेव। सो यहाँ पे हमारे पास ये नोट आ गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास अपडेट होता है ये नोट। मैं इसको अपडेट करता हूँ, दिस इज़ माई नोट, हेलो देयर।
हेलो देयर, इसको अपडेट करते हैं। सो ये नोट हमारे पास यहाँ पे अपडेट हुआ। हम जाते हैं फायरबेस पे और यहाँ पे ये सारे नोट्स हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं। सो अभी जो हमने नोट बनाया, दिस इज़ माई नोट हेलो देयर, यहाँ पे अगर हम इसको अपडेट करें 00 और सम डेटा और इसको अपडेट करें तो यहाँ पे हमारे पास ये रियल टाइम अपडेट हो रहा है। यहाँ पे भी ये नोट अपडेट हो गया है यहाँ पे। सो ये हमारे पास जो एप्लीकेशन है वर्क कर रहा है अभी रियल टाइम, और डेटाबेस में हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन है वो भी वर्क कर रहा है परफेक्ट। यहाँ पे जो नोट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको करता हूँ डिलीट, सो मैं अगर इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अगर मैं येस करता हूँ सो जो नोट है हमारे पास ये डिलीट भी हो रहे हैं। सो अगर आपको इस वीडियो सीरीज़ में कोई चीज़ समझ नहीं आई हो और अगर इस एप्लीकेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ में। ओके, अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।